गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से बेबी हालदार को काम मिलता है और वह काम करने में लग जाती है। उससे पहले उसे तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, लोग उस पर ताने कसते थे, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं वह सब जानना चाहते थे, पड़ोसी उन्हें परेशान करते थे। तो अब उसे एक भद्र व्यक्ति के घर में काम मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 23, दूसरा पैराग्राफ। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते थे। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही कि बच्चों पढ़ जाएं, यानी बच्चों के लिए मैं चेष्टा करूँगी। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, कि तुम अपने लड़के लड़की को क्या करना, अगले दिन लेकर आना। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती थी। क्या करती थी, उन्हें स्कूल में छोड़ देती थी और वो वहाँ पढ़ते थे और मैं फिर घर में काम करती थी। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को दे देते थे। यह बेबी हालदार कह रही है कि उनके ही चलते, यानी साहब के चलते ही मेरे बच्चों को क्या हुआ, पढ़ने लिखने का मौका मिला। वे उनके घर आते तो क्या करते, साहब उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए भी देते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी, यानी इतने कम पैसे में गुजारा नहीं होने वाला। बच्चों के भी खर्च हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, घर का भाड़ा देना है, खाना पीना है, सब देखते हुए क्या लग रहा था बेबी हालदार को, पैसे कम लग रहे थे। तो उसने सोचा कि और भी घरों में मुझे काम करना चाहिए। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आस पास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा यानी बांग्ला में दादा बड़े भाई को कहा जाता है, तो दादा लोगों के पास आसपास ही घर ढूंढने लगी कि उन्हीं के आसपास रहूंगी तो ठीक रहेगा। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था, यानी कॉमन टॉयलेट है, कोई टॉयलेट नहीं था, बाहर जाना पड़ता था। तो भाड़ा ज़्यादा था लेकिन ये टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। आप कहीं भी चले जाइए, भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपके बारे में सब कुछ जान लेने वाले आपको हर स्थान पर मिलेंगे। तो बेबी हालदार क्या करें कि यहाँ भी वही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान में कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते।
कि एक घर में काम करके यह कैसे अपना गुजारा कर सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, भाड़ा दे सकती है और खाने पीने का खर्च उठा सकती है, यह आसपास के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते थे, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। यानी वे नहीं चाहते थे। जब भी मैं उनसे कहती थी कि क्या आपको किसी ने कहा कि कोई काम वाले की ज़रूरत है, तो वो कोई और बात करके टाल देते थे ताकि बेबी हालदार उनके घर में ही काम करे। शायद वह सोचते रहे हो कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। एक दिन साहब ने पूछ लिया कि तुम्हारे महीने का खर्च कितना है, तो मैं शर्म से नहीं बोली। उन्होंने भी इस बात को समझा और फिर दोबारा मुझसे नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। यानी वह मुझसे लगाव रखते हैं कि बेबी बहुत तकलीफ में है। सवेरे उनके यहाँ आने जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो मैं बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। यानी वे क्या करते, बेबी के काम में हाथ बटाने का प्रयत्न करते। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार, यानी क्या ज़रूरत है, तो वह इधर उधर की कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता था, यानी नखरे नहीं दिखाता था, नुस्ख नहीं निकालता था, जिससे उनके यहाँ काम करने में मुझे खुशी होती थी। कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख ना पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। साहब क्या सोचते थे कि अगर मैं बेबी के पुरानी यादों को छेड़ूंगा या उसके बारे में उसके पिछले जीवन के बारे में अगर मैं पूछताछ शुरू करूंगा तो क्या होगा, बेबी को इससे दुख होगा। इसलिए वो बेबी हालदार से कुछ भी नहीं पूछते थे। कभी पूछने की चेष्टा भी करते थे तो एक दो बात करके बात को फिर दूसरी तरफ घुमा देते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती फिरती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। यानी वह एक बंधा बंधाया मेरा रूटीन है, ये सारे काम मैं करती हूँ। वह बोले, अच्छा फिर तो तुम और काम ढूंढ रही हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास समय कहाँ है, कहाँ से निकालोगी वह समय। मैं बोली, इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, और क्या कोई उपाय है नहीं, इसी में से ही
समय निकालना होगा, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब भी तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। यानी अगर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद और कर दूं तो क्या तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि और कहीं काम नहीं करोगी। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गए। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, यानी यहाँ तुम्हारे अपने लोग हैं। मैं तुम्हारा पिता, भाई, माँ, बहन, बंधु सब कुछ हूँ। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। एक दिन, माफ़ कीजिएगा, उस दिन से मैं उन्हें तातूस कहने लगी। इस तरीके से साहब ने कहा कि मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं तो तुम भी मुझे तातूस कह सकती हो। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं बेबी हालदार का आगे का भाग।